छात्रों सुप्रभात। आज हिंदी के कक्षा 12 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। इनका जन्म सन 1850 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित धनी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था, जो स्वयं एक प्रतिष्ठित साहित्यकार थे। इनकी कुंडलियाँ आज भी जनमानस में प्रचलित हैं। इनके पिता ने इनके 10 वर्ष की उम्र में ही इनका साथ छोड़ दिया एवं माता ने तो 5 वर्ष की अल्पायु में ही इनका साथ छोड़ दिया था। इसलिए संपूर्ण पारिवारिक दायित्व बचपन में ही इनके कंधों पर आ गया, जिससे इनकी विद्यालयी शिक्षा संभव न हो सकी। इन्होंने स्वाध्याय के द्वारा घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, मराठी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने हिंदी को विद्यालयों में स्थान दिलाने के लिए सतत प्रयत्न किया एवं अपने समकालीन साहित्यकारों को भी इसके लिए प्रेरित किया। भारतेंदु जी ने हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए अपने उम्र के 18वें वर्ष में ही कविवचन सुधा नाम की पत्रिका का संपादन कार्य संभाला। इन्होंने विपुल धनराशि हिंदी के प्रचार प्रसार कार्य के लिए लगाया एवं उस समय के साहित्यकारों के प्रोत्साहन के लिए चंदे के रूप में बांटा भी। भारतेंदु जी ने कविता, एकांकी, नाटक, निबंध, उपन्यास, पत्रकारिता आदि तमाम विधाओं में रचनाएं की हैं। भारतेंदु जी की काव्य रचनाओं में जहां ब्रज भाषा का बहुत ही सरस प्रयोग हुआ है, तो इनके गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। इनके गद्य में मुहावरे एवं लोकोक्तियों का बड़ा ही सुंदर प्रयोग हुआ है। इनकी काव्य रचनाओं में प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रु वर्षण, प्रेम सरोवर और कृष्ण चरित्र इत्यादि है। इनकी देश प्रेम संबंधी रचनाओं में भारत वीरत्व, विजय बल्लरी, विजयिनी, विजय पताका इत्यादि है। इन्होंने कुल 17 नाटकों की भी रचना की, जिसमें वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, नील देवी इत्यादि है। इनके औपन्यासिक रचनाओं में पूर्ण प्रकाश एवं चंद्रप्रभा प्रमुख हैं। इतिहास और पुरातत्व संबंधी रचनाओं में कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, रामायण का समय, अग्रवालों की उत्पत्ति, बोधि का राजवंश तथा चरितावली इत्यादि है। इनके समकालीन साहित्यकारों में बद्री नारायण चौधरी, प्रेम प्रताप नारायण मिश्र इत्यादि थे, जिनका इन्होंने एक ग्रुप बनाया और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। इन्होंने अपने काव्य में कवित्व, छंद, छप्पय, कुंडलियाँ, सवैया, दोहा एवं लावनी छंदों का प्रयोग किया है। ये इनको हिंदी गद्य का जनक भी कहा जाता है। विद्वानों ने हिंदी के इनके सतत योगदान एवं इनकी विलक्षण प्रतिभा को देखते हुए
इनको भारतेंदु की उपाधि दी। विद्वानों ने इनके नाम पर समकालीन साहित्य को भारतेंदु युग नाम भी दिया है। इनको युग प्रवर्तक और नए युग वैतालिक भी कहा जाता है। इनके काव्य में अलंकारों का सहज ही प्रयोग हो जाता है। इन्होंने किसी प्रकार के चमत्कार के लिए अलंकारों का जबरदस्ती प्रयोग नहीं किया है। इन्होंने हिंदी के विकास के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हिंदी साहित्य के दुर्भाग्य से 34 वर्ष 4 महीने की आयु में ही सन 1885 ईस्वी में इन्होंने इस संसार को अलविदा कह दिया। हरिश्चंद्र की एक संक्षिप्त जीवनी है। जिसे भी किसी भी प्रश्न का समाधान चाहिए वो कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न भेज सकता है। धन्यवाद।